नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हितोपदेश विग्रह भाग चल रहा है। उस शुक ने जिसको दूत बन के जाना है कर्पूर द्वीप पे राजहंस से मिलने के लिए, स्पष्ट कह दिया, महाराज आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो बगुला है ना, ये जो बक है, ये इसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये दुर्जन है, ये दुष्ट है, और दुष्ट का साथ किया नहीं कि आप फंसे नहीं। अब ऐसे वो बगुला कहता है कि भैया आप कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे दुर्जन कह रहे हो? अरे मेरे लिए तो जैसे महाराज वैसे आप। तब वो कहता है, मीठी मीठी बातें दुर्जन करता है ना, इससे वो सज्जन नहीं हो जाता है, वो रहता दुर्जन ही है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यक्षेपि कृते दोषे मूर्खा शांति तुष्यति। ऐसे लोगों की बातें सुन के जो मूर्ख होते हैं ना, वो उनके झांसे में आते हैं। समझदार व्यक्ति कभी भी एक बार पता चल जाए कि दुष्ट है, दुर्वृत्त करने वाला है, ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आंखों से सब कुछ देख के भी मीठी मीठी बातों में दुष्टों की में जो आ जाते हैं, वो मूर्ख होते हैं। रथकारो निजाम भार्याम सजाराम शीर्षा करोत। और मूर्ख तो कैसे होते हैं? जैसे एक रथकार, जिसको आप बढ़ई बोलते हैं, बढ़ई अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को, यानी बढ़ई जिस स्त्री का पति है, उस अपनी स्त्री और उसके प्रेमी को सिर पे धारण करके घूम रहा था, ऐसी बातों में आकर के। तब राजा ने कहा, कथम इधर, अरे भाई ये क्या कथा है? तो शुक एक और कथा सुनाता है। देखिए, ब्राह्मणों के पास तो बहुत सारी कथाएं होती हैं, और शुक अगर ब्राह्मण प्रजाति का है तो फिर वो तो कथा सुनाएगा, क्योंकि इनका काम ही है विद्वत्ता को ग्रहण करना और विद्वत्ता लोगों तक पहुंचाना। पहले कह चुके हैं, ये धन के लिए नहीं जीते हैं, ये धन के लिए काम नहीं करते हैं। अगर कोई अध्यापक धन के लिए शिक्षा देता है, आज एक बहुत बढ़िया क्लिप मैंने देखी, खान सर करके हैं, अब तो यूट्यूब वाले तो सभी उनको पहचानते हैं। केबीसी पे अमिताभ बच्चन जी के सामने वो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया अपना कोचिंग क्लास बंद कर दो, और करोड़ से ऊपर की ऑफर उनको दी। कल्पना नहीं कर सकते, 100 कुछ करोड़ की ऑफर। लेकिन ऐसे अध्यापक को, मतलब आप जितना भी उनकी तारीफ करें कम है। ये ब्राह्मण होते हैं। मैं कभी भी जाति से जो ब्राह्मण है उनकी बात नहीं करता हूं, मैं कर्म से जो ब्राह्मण है उनकी बात करता हूं, जिन्होंने वर्ण किया है ब्राह्मण धर्म। जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो लोभ लालच में नहीं आते हैं, वो लोभ लालच के लिए काम ही नहीं करते हैं। वो काम ही सिर्फ इसलिए करते हैं कि समाज का, लोगों का भला। वो कहते हैं, मैं 200 रुपए फीस लेकर के पढ़ाता हूं, और बहुत सारे वीडियो ऐसे है कि जिनने कहा कि हमारे पास 200 रुपए भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा आ जाओ फ्री में पढ़ने आ जाओ। ये ब्राह्मण होता है, ये अध्यापक होता है। चलिए हम कथा पे आते हैं। अस्ति यौवन श्री नगरे मंदमतिर नाम रथकारा। यौवन श्री नाम के नगर में एक मंदमती नाम का बढ़ई रहा करता था। सच स्वभार्याम बंधकीम जाना थी। उसको पता था कि उसकी पत्नी जो है वो बंधकी है, यानी व्यभिचारिणी है, वो किसी और के प्रेम में है, ये उसको पता था। जारेण समम स्वचक्षुषा नैक स्थाने पश्यति। कोशिश तो बड़ी की उसने, लेकिन कभी रंगे हाथों उसको, अपनी पत्नी को, उसके जार यानी यार के साथ, उसके प्रेमी के साथ वो पकड़ नहीं पाया। ततो असौ रथकारः अहम अन्यम ग्रामम गच्छामि
इति उक्त्वा चलितः। इसलिए उसने एक उपाय ढूंढा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे थोड़ा काम है और मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, अब तो कल ही आना हो पाएगा। ये कह के वो वहां से निकल गया। कियत् दूरम गत्वा पुनरागत्य पर्यंक तले स्वगृहे निभृतम स्थिता। थोड़ी दूर गया और फिर चुपचाप वापस आया, अपने भवन में गया और पलंग के नीचे, आज की भाषा में कहो तो बेड के नीचे, अब आजकल तो पीटी पलंग चलने लग गए हैं, बॉक्स वाले पलंग होते हैं, उनके नीचे जगह ही नहीं होती छुपने की। ये उस पलंग के नीचे जाकर के छुप जाता है। अथ रथकारो ग्रामांतरम गतः इति उपजात विश्वासः सजारः संध्या काल एव आगतः। अब उसके उस प्रेमी को, उस यार को पता चला कि आज जो बढ़ई है वो तो गया है दूसरे गांव। अब तो क्या है, आज तो मजे का दिन है, मजे ही मजा करना है। और ये सोच करके शाम को ही संध्या काल एव आगता। वैसे तो कभी रात को छुपते छुपाते आता था कि बड़ा ही सो रहा हो तो धीरे से अपना काम किया, निकल लिए। अब आज तो वो शाम से वहां आ गया। पश्चात तेन समम तस्मिन् पर्यंके क्रीडन्ति पर्यंक तल स्थितस्य भर्तुः किंचित अंगस्पर्शात् स्वामिनम मायाविनम इति विज्ञाय विषण्णा अभवत्। अब क्या था, पति घर पे नहीं है, प्रेमी के साथ उस पर्यंक के ऊपर एकदम आनंद में दोनों परम आनंद की अनुभूति करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो जो स्त्री है उसको अपने पति जैसा स्पर्श पलंग के नीचे महसूस हुआ। पर्यंक तल स्थितस्य भर्तुः किंचित अंग स्पर्शा। ये बात निश्चित है कि जब भी व्यक्ति को इस प्रकार का प्रेम होता है, जिसको हम कहते हैं प्रच्छन्न प्रेम, प्रच्छन्न काम, वो व्यक्ति को बुद्धिमान, होशियार, मैं तो कई बार ये कहता हूं कि उसकी छठी इंद्री जग जाती है। पंच ज्ञानेंद्रियों के अलावा जो सिक्स्थ सेंस आप जिसको बोलते हैं ना, उसके पास वो भी आ जाती है। ऐसे लोग जो हैं बहुत सारे पूर्वानुमान कर सकते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं जिसके आधार पे वो बचे रहे। यहां पे अपने प्रेमी के साथ समागम करते करते अचानक उस स्त्री को अपने पति के अंग स्पर्श का एहसास हुआ और उसको यह विश्वास हो गया कि उसके पति ने उसके साथ छल किया है और वहां उसका पति मौजूद है। अब आप कल्पना कीजिए, प्रेमी के साथ बेड के ऊपर और बेड के नीचे पति हो, इस प्रकार का एहसास हो जाए तो स्त्री की स्थिति क्या होगी। लेकिन ऐसे ही समय पे बुद्धि काम करती है इन लोगों की। ये जो होशियार लोग होते हैं ना, ये जितने कामी होते ये इतने ही अधिक होशियार भी होते हैं। ततो जारेणोक्तम किमिति त्वम अद्य मया स निर्भरम नरम से। अरे ये क्या है, आज तुम्हारे व्यवहार में निश्चिंतता नहीं है। अरे आज तो बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए ना, पति घर पे नहीं है, हम लोगों को कितना अच्छा मौका मिला है और तुम उदास हो। आज तुम बिल्कुल अपने मूड में नहीं नजर आ रही हो। तयोक्तम अनभिज्ञोसी। अब देखिए उसने अपना रूप बदला। वो कहती है अनभिज्ञोसी, अरे तुमको कुछ पता नहीं है। मम प्राणेश्वरो ये न ममा कौमारम सख्यम सो अद्य ग्रामांतरम गता है। तुम कुछ नहीं जानते हो। जो मेरा प्रेमी है, जो मेरे प्राणेश्वर हैं, पहली बार जिनके साथ बाल्यावस्था से मैं खेली, जिन्होंने पहली बार मेरे कौमार्य का भंग किया, बचपन का मेरा सखा जो है, वो मेरे प्राणेश्वर आज ग्रामांतरम गता, दूसरे गांव गए हैं।
तेन बिना सकल जन पूर्णोपि ग्रामो माम प्रति अरण्य एव भाति। उनके बिना ये पूरा गांव जो है ना, चाहे यहां कितने भी लोग बने रहें, मुझे जंगल जैसा लगता है। यानी वो मेरे आसपास हो तो सारी दुनिया, सारी कायनात मेरे साथ है, और अगर वो साथ में नहीं है तो ये मुझे जंगल जैसा लगता है। किम भावी तत्र परस्थाने किम खादितवान कथम वा प्रसुप्ता इति अस्मद हृदयम विदीर्यते। अरे वो परदेश गए हैं, दूसरे स्थान पे गए हैं, क्या खाया होगा, कहां सोए होंगे। अरे ये सब बातें जब मैं सोचती हूं ना तो मेरा हृदय फटने लग जाता है। अरे कोई व्यवस्था नहीं होगी वहां, पता नहीं क्या उनके साथ हो रहा होगा। यारो बुरुते तव किमेवं स्नेह भूमि रथकारा। अरे तुम उसको इतना प्रेम करती हो, तब बंधक क्या अवदत। यहां बहुत बढ़िया, अभी तक उसके लिए संबोधन का जो प्रयोग हो रहा है, ये कथाकार यहां पे उसको व्यभिचारिणी कहती है। संबोधन क्या करते हैं इस समय पे कि तब वो व्यभिचारिणी बोलती है, रे बरवर किम बदसी। अरे धूर्त क्या कहता है, परुषाण्य पिया प्रोक्ता दृष्टा सा क्रोध चक्षुषा सुप्रसन्न मुखी भरतु सा नारी धर्म भागिनी। पति चाहे जितने कठोर वचन बोले, पति चाहे क्रोधपूर्ण दृष्टि से पत्नी की तरफ देखे, लेकिन जो पत्नी हमेशा प्रसन्न मुख रहती है वही धर्म की भागिनी होती है। देखिए, शिक्षाएं तो ऐसे लोग बहुत अच्छी दिया करते हैं जो स्वयं जिस आचरण को नहीं करते हैं, उस आचरण की शिक्षा उनके पास से बहुत अच्छी मिलती है। जो जिस धर्म का स्वयं आचरण कर रहे होते हैं वो बड़ा सोच विचार के उपदेश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आचरण में कितनी चीजों को लाया जा सकता है, क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। इसलिए उनके उपदेशों में आपको वो महानता दिखाई नहीं देगी जो आचरण नहीं करता है, क्योंकि उसको तो खाली गाल ही बजाना है ना, उसको आचरण तो करना नहीं है। तो ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियां जब स्त्रियों के लिए उपदेश की बात करती हैं ना, तो उसमें प्रैक्टिकली ये हो सकता नहीं हो सकता वो तो बात होती नहीं है। जो आदर्श हो सकता है उसकी बातें होती हैं। नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुचि यासाम स्त्रीणाम प्रियो भरता तासाम लोका महोदया। अरे पति नगर में रहता हो, पति वन में रहता हो, पति पापी हो, पवित्र आत्मा हो, पुण्यात्मा हो, कुछ भी हो, बस जैसा भी हो पति प्रिय होना चाहिए। जो स्त्री पति के गुण दोष नहीं देखती है, वो नगर में रह रहा है उसकी भी चिंता नहीं है, वो वन में रह रहा है उसकी भी चिंता नहीं है, वो पापी है उसकी भी चिंता नहीं है, वो पवित्र आत्मा उसकी भी चिंता नहीं है, बस उसका पति, इसलिए उसको प्रेम करना है। इस प्रकार से जो स्त्रियां अपने पति को प्रेम करती हैं, तासाम लोका महोदया, इस संसार में उनका भाग्योदय होता है और वो बड़ी भाग्यशालिनी होती हैं। भरता ही परमम नार्या भूषणम भूषणैर बिना ऐसा विरहिता देने शोभना भी न शोभना। देखिए, स्त्री के लिए उसका पति जो है ना, बिना आभूषण का भी भूषण है। स्त्रियों को पति की उपस्थिति हो तो आभूषण अच्छी तरीके से पहनना अच्छा लगता है, लेकिन आभूषण पहनाने लायक पति हो या ना हो, या शरीर को कोई आभूषण प्राप्त हो ना हो, पति है तो फिर किसी आभूषण की जरूरत ही कहां है। तो जो स्त्रियां अपने पति को ही आभूषण मानती हैं और किसी भी आभूषण की जिनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पति है तो वही सबसे बड़ा आभूषण है, वो तो श्रेष्ठ हैं। और जिन स्त्रियों को अपने पति आभूषण स्वरूप नहीं लगते हैं, फिर चाहे वो पूरी आभूषण से लद जाएं, कोई मतलब नहीं, उनकी शोभा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर पति ही नहीं है तो भैया चाहे जितने आभूषण बने रहे, किस काम के। तुम जा रहा पापमती, अरे तू तो जार है, यार है,
पाप बुद्धि वाला है। मनोलौल्यात पुष्प तांबूल सदृशा कदाचित सेव्य से कदाचित ना सेव्य से। तू तो फूलों की माला या पान की तरह है, कभी धारण कर लिया, कभी चबा लिया, नहीं इच्छा हुई तो फूल माला नहीं धारण की, पान नहीं चबाया। अरे भाई, पति के साथ का जो संबंध है ना, वो तो कैसा संबंध है कि जिसके बिना कुछ नहीं चल सकता है। और तेरा ये तो मनोलौल्यात, ये तो मन की चंचलता है। मन की चंचलता कैसी होती? कभी कुछ अच्छा लगता, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो तू तो मन की चंचलता है, फूल की तरह, पान की तरह, कदाचित सेव्य से, कभी सेवा यानी कभी उसका सेवन किया जाता है, कदाचित न सेव्य से, और कभी उसका सेवन नहीं भी किया जा सकता है। सच स्वामी, लेकिन मेरा पति जो है ना, वो तो मेरा स्वामी है। माम विक्रेतुम देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो अपि दातुम ईश्वरा, वो मुझे बेच भी सकता है। वो देवताओं या ब्राह्मणों को दान करना है तो मुझे दान भी कर सकता है। उसके पास ये सारे अधिकार है, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। किम बहुना, अरे बहुत क्या कहूं। तस्मिन जीवति जीवामि तन्मरणे चानुमरणम करिष्यामि इति प्रतिज्ञा वर्तते। जब तक वो जिंदा है तब तक मैं जिंदा रहूंगी, और जिस दिन वो नहीं रहेंगे उनके साथ मर जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। वाह, इसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। जैसे ही उस व्यभिचारिणी को पता चला कि मेरे पति यहां पलंग के नीचे हैं, पूरा रंग ढंग बदल गया। तिस्रा कोट्योर्ध कोटिचा यानी लोमानी मानवे तावत कालम वसेत स्वर्गे भर्तारम यानुगच्छति। भाई, व्यक्ति के शरीर के ऊपर जो 3,50,00,000 रोंगटे होते हैं, हमारे शरीर पे जो रोम राशि होती है उसकी संख्या यहां लिखी गई है। 3,50,00,000 इतने रुएं व्यक्ति के शरीर पे होते हैं, मनुष्य के शरीर पे होते हैं। अब किसी के रुएं जो हैं वो बिल्कुल रोए ही होते हैं, और कोई तो रीछ जैसे बाल वाला भी होता है। लेकिन संख्या की बात की है यहां पे, यहां उनकी साइज की बात नहीं की है, संख्या की बात की। तो जितने व्यक्ति के शरीर पे रोंगटे हैं 3.5 करोड़, उतने वर्ष तक वो स्त्री स्वर्ग में निवास करती है। भर्तारम यानुगच्छति, जो अपने पति का अनुसरण करती है, जो पतिव्रता होती है। व्यालग्राही यथा व्यालम बलाद उद्धरते बिलात तद्वद भर्तारमादाय स्वर्ग लोके मह्यते। जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो अपने पति को लेकर के स्वर्ग में इस प्रकार जाकर के रहती है, जैसे कोई सांप पकड़ने वाला जो है ना, बिल के अंदर गए हुए सांप को भी बलपूर्वक पकड़ के खींच लेता है। बिल के अंदर घुस गया हो तो भी उस सांप को पकड़ के बलपूर्वक जैसे बिल से बाहर खींच लेता है, इसी प्रकार से वो स्त्री, उसका पति कहीं भी हो, कैसा भी हो, पापी हो, दुराचारी हो, महात्मा हो, जैसा भी हो, वो अपने पतिव्रत धर्म के पुण्य के प्रभाव से अपने उस पति को स्वर्ग लोक में ले जाकर के और उसके साथ स्वर्ग में रमण करती है, आनंद करती है। चितौ परिष्वज्य विचेतनम पतिम प्रिया हि या मुंचति देहमात्मनः कृत्वापि पापम सत्संख्यमप्यसौ पतिम गृहीत्वा सुरलोकमाप्नुयात्। चिता पे मरा हुआ पति पड़ा हुआ है, विचेतनम पतिम परिष्वज्य, उसको आलिंगन करके अपनी गोदी में लेकर के जो प्रियतमा अपने पति के साथ अपने देह का परित्याग कर देती है, जो उसके साथ सती हो जाती है। कृत्वापि पापम सत्संख्यमपि असौ, उसने चाहे सैकड़ों हजारों पाप किए हों फिर भी पतिम गृहीत्वा सुरलोकमाप्नुयात्, वो अपने पति के साथ स्वर्गलोक में जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो स्त्री पापनी होगी वो कभी पति के साथ सती हो ही नहीं सकती। सती होना ये सरल काम नहीं है।
देखिए, पतिव्रता होना सरल है, सती होना कठिन है। क्योंकि सती होने का तात्पर्य यह है कि आप पति के द्वारा छोड़ी हुई जवाबदारियों को भी भूल जाएंगे। मान लीजिए पति की मृत्यु हो गई, 2 बालक हैं, आप सती हो रही हैं, उन बालकों को आप क्या किस कंडीशन में छोड़ के जा रही हैं? हमारे यहां पातिव्रत धर्म की तो बात हुई है। ये सतीत्व प्रथा की जो बात है, ये बहुत बाद की बात है। और ये अधिकांश बात जो है ना, स्त्रियां सती हुआ करती थी, ये पातिव्रत धर्म की पराकाष्ठा है। लेकिन पति के साथ चिता में जल जाने वाली जो बात है, पांडु की मृत्यु हुई, महाभारत में उल्लेख मिलता है। कुंती ने कहा कि मैं सती हो जाती हूं, माद्री कहती कि नहीं, क्योंकि मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। आपकी जवाबदारी है, आप बच्चों को अच्छी तरीके से रख सकते हो, आप बच्चों के लिए सुरक्षा करो। अब आप इस चीज को समझो। आप क्या कहेंगे कि माद्री ज्यादा इस संसार में अनुकरणीय है या कुंती ज्यादा अनुकरणीय है? सती होना, पतिव्रता होना नहीं, उत्तम गुणों का होना आवश्यक है। लेकिन जब व्यभिचारिणी कह रही तो क्या कहती है? सतसंख्यम पापम। उसने सैकड़ों हजारों पाप किए हो तो भी वो स्त्री जो है ना, सुरलोक को चली जाती है। क्योंकि यहां जो भी बातें कही जा रही हैं, वो बेड के नीचे छिपे हुए पति को सुनाने के लिए कही जा रही है। एतत् सर्वम श्रुत्वा सा रथकारो अवदत। अब ये सारी बातें जब उसने सुनी बढ़ई ने, तो बोला धन्यो हम, अरे भाई मैं तो धन्य हूं। यस्य ईदृशी प्रियवादिनी स्वामी वत्सला भार्या इति, जिसकी ऐसी सुंदर मधुर बोलने वाली और प्रिय भार्या है, प्रियवादिनी भार्या है, स्वामी वत्सला भार्या है। अब तो वो रथकार जो है, वो बढ़ई जो है, बड़ा प्रसन्न हो गया। ओहो हो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, जिसका इतना प्रिय बोलने वाली पत्नी है, जिसकी इतनी स्वामी भक्त पत्नी है। इति मनसि निधाय ताम खट्वाम स्त्री पुरुष सहिताम मूर्धनि कृत्वा सानंदम ननर्थ। फिर क्या था? बेड के नीचे तो था ही, खाट के साथ दोनों को उठा लिया, पत्नी को भी और उसके यार को भी, और नृत्य करने लग गया। वाह, क्या मेरी पत्नी है, क्या मेरी पत्नी है। इसलिए मैं कहता हूं, मूर्ख लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष आंखों के सामने दोष देख के भी मीठी मीठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाया करते हैं। शुक कहता मैं उनमें से नहीं हूं, मुझे पता है बगुले के बारे में कि ये दुष्ट है, इसलिए मैं इसका साथ नहीं कर सकता हूं। धन्यवाद। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।